2 वक्त का खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए छत, ये हर एक इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें इन बुनियादी चीजों के लिए भी काफी कोशिश करनी पड़ती है। ऐसे लोगों की मदद के लिए कुछ लोग आगे आते हैं और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की पहल करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताती हूं जो पुराने कपड़े इकट्ठा कर लाखों जरूरतमंदों तक उन्हें पहुंचाती है। ये लोग इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जिन लोगों तक कपड़े पहुंच रहे हैं उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। कपड़े सिर्फ तन ढकने के काम आते हैं, ये महज 10% सच है। अगर मैं आपसे कहूं कि कपड़ों से एक ऐसा पुल बन जाता है तो 2 गांवों को जोड़ने के काम आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि कपड़ों के जरिए ही दूर दराज गांव में शिक्षा पहुंच रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि कपड़ों के जरिए ही किसी इंटीरियर गांव की एक कच्ची सड़क बन जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आइए आज आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं जो कपड़ों की कतरन से एक नया संसार बुन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है। मैं गूंज की को-फाउंडर हूँ और गूंज एक स्वयंसेवी संस्थान है जो भारत के लगभग 27 राज्यों में व्यापक रूप से काम कर रहा है। और गूंज इस साल 23 साल पूरे कर रहा है और 1999 में इसका जन्म जो है लिटरली हमारे घर से हुआ। मेरे और मेरे जो को-फाउंडर हैं अंशु गुप्ता, उनके साथ हमारे घर से, हमारे कपड़ों से, अपने पर्सनल 67 कपड़ों से इसका जन्म हुआ। गूंज का काम जो है वो बहुत हद तक एक बहुत ही निगलेक्टेड विषय से शुरू हुआ। तो कपड़े के विषय पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। बट आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो जो बात कपड़े से शुरू हुई थी वो एक बहुत ही बड़ा रूप उसने लिया और एक मानवीय मुद्दा बना। एक मानवीय डिग्निटी पे, एक मानवीय सम्मान की बात पे, कपड़ा और मानवीय सम्मान को जोड़ के देखने वाली बात पे गूंज का काम पिछले 2 दशकों में बढ़ा और अलग अलग रूप उसने लिए। गूंज के काम के वैसे तो आज की तारीख में बहुत सारे अलग अलग इम्पैक्ट हैं। हम स्कूलों से लेके, एजुकेशन से लेके, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेके, डिजास्टर्स पे काम करते हैं, रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी पे काम करते हैं। हमने जब शुरू किया तो हमें ये समझ में आया कि कपड़ा एक जो 3 बुनियादी ज़रूरतों के बारे में बात करी जाती है कि रोटी, कपड़ा और मकान 3 बुनियादी ज़रूरतें कहीं पे भी हो, कोई भी हो उसकी हैं। तो कपड़ा एक विषय उसमें रह गया कि वो डेवलपमेंट के इश्यूज में आया ही नहीं, उसका जिक्र ही नहीं हुआ कहीं। और वहाँ से कपड़े की हमारी समझ जो है डेवलप होती चली गई और हम ये जानने की कोशिश करते रहे कि लोगों के लिए कपड़ा क्या मायने रखता है। और जब हम इस देश के गाँव में, अलग अलग गाँव में पहुंचे, दूर दराज के गाँव में पहुंचे, तो वहाँ के लोगों के साथ जब बात शुरू हुई तो तब समझ में आया कि कपड़ा जो है एक इंसान के लिए उसकी डिग्निटी का भी एक बहुत बड़ा रूपक है। और जब हम कोई काम डेवलपमेंट का उनके साथ करें तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे उसकी डिग्निटी को किसी भी तरह से आहत होती हो या उसको कम महसूस हो। हम लोगों ने ये सोचा कि कपड़े को कैसे चैरिटी से हटा के किसी की डिग्निटी की वजह बनाने का काम किया जाए। और उसी से मेन जो हमारा बड़ा प्रोग्राम जो डेवलप हुआ वो आज सिग्स क्लॉथ फॉर वर्क कहलाता है, जिसमें हम दूर दराज के गाँव में कपड़ा ले जाते हैं जो हम शहरों से बड़े लेवल पे कलेक्ट करते हैं और वो हमारे यहाँ पे जैसे प्रोसेसिंग सेंटर्स में आता है, वहाँ पे उसको बहुत ही ध्यान से देख के,
बहुत ही करीब से एक एक चीज को देखा जाता है और फिर उसमें जो बेहतरीन चीजें हैं वो फैमिली किट्स बनती हैं, अलग अलग तरह की किट्स बनती हैं जो हम गांव ले जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप अपने कोई विषय चुन लें, अपने कम्युनिटी के कोई विषय चुन लें, उनको हल करने की कोशिश करें और तब ये फैमिली किट उनको एक इनाम स्वरूप मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम अनीता है। मैं टीम गूंज से आज आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि हमें जो सामान आप लोगों से मिलता है उसका हम क्या करते हैं। तो ये जो सामान मिलता है उसको हम लोग जो है 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जनरल एंड गुड, जिसे हम किसी को एज इट इज जो है पहुंचा सकें। सेकेंड कैटेगरी जिसको माइनर रिपेयरिंग की जरूरत होती है, जिप्स, हुक्स, बटन्स, डिजाइन, अगर सूट सलवार आया तो उस सलवार के अंदर नाड़ा है या नहीं, उसमें चुन्नी है या नहीं, ये सारी चीजें जो है वो सेकंड कैटेगरी में देखी जाती है। और थर्ड कैटेगरी में वो सामान जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल करने में जो है वो थोड़ा मुश्किल है या वहां जो है वो नहीं भेजा जा सकता। तो जो भी फटा कपड़ा है या जो भी गंदा कपड़ा है या अगर अच्छा भी है लेकिन बहुत फैंसी कपड़ा है, स्पेशली विमेन कैटेगरी में जो बहुत फैंसी कपड़ा आता है वो ग्रामीण इलाकों में, विलेजेस में जो है काम नहीं आ पाता है, तो ये सारा थर्ड कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। उसके बाद उसको जो है सॉर्ट किया जाता है किड सेक्शन में, एज के हिसाब से 0 to 1 years, 2 to 6 years, 7 to 15 years। मेन एंड विमेन सेक्शन में अगेन हाफ पैंट, फुल पैंट, सलवार कमीज, चुन्नी, साड़ी, इस तरीके से जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है। फिर वूलन है, वूलन भी जो है वो हम लोग 1, 2, 3 कैटेगरीज में डालते हैं। चिल्ड्रन, विमेन, मेन उस कैटेगरीज में डालते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो शादी के कपड़े भी आते हैं। हर तरह के कपड़े जो है वो रिसीव होते हैं, हर तरह का सामान रिसीव होता है, सिर्फ कपड़े नहीं, घर में इस्तेमाल होने वाली, इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल होने वाली हर तरह की चीज जो है वो हम लोगों को यहाँ रिसीव होती है। ये जो मॉडल है पूरा गूंज का, ये एक मुझे इसका हिंदी शब्द नहीं मालूम, बट सिस्टम, पूरा एक सिस्टम है जो एक सोच और के बेसिस पे डेवलप हुआ कि शहरों में जो लोग हैं और गांव में जो लोग हैं वो कैसे अपने विकास के लिए काम करें। वो तो एक बात है। तो जो बात शुरू होती है शायद किसी के घर में, आपके घर में कोई सामान है, आपके घर में रखा हुआ है और आप वो सामान निकाल के किसी भी गूंज के सेंटर पे जाके दे देते हैं या कलेक्शन कैंप्स होते हैं उसमें दे देते हैं, या आपके ऑफिस में कोई कलेक्शन ड्राइव हुई उसमें दे देते हैं, या आप एज अ इंडिविजुअल, आप एक इंसान है, आपको लगता है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान है, देना चाहते हैं, तो वो देश में गूंज के दफ्तर सभी बड़े शहरों में हैं, ड्रॉपिंग सेंटर्स हैं, लोगों ने अपने घरों में, वॉलंटियर्स ने अपने अपने घरों में जगह दी है जहां पे कि आप सामान जाके दे सकते हैं। आइडिया ये है कि आप बहुत ध्यान से अपने घर में अपना सामान देखें और ये देखें कि कौन सी चीज है जो आप बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे, वो किसी के काम आ सकती है। और उसमें लिटरली ये भी है कि आप, और वो घर ही नहीं, कोई बड़े, हमारे साथ बहुत बड़े FMCG ब्रांड्स हैं जो अलग अलग रोजमर्रा की चीजें बनाने का काम करते हैं, वो अपने एक्स्ट्रा स्टॉक्स देते हैं हमको, या बहुत सारे एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, वो उनके जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है वो देते हैं। तो कोई भी इंसान उस गूंज के काम से जुड़ सकता है जिसको कुछ देने का मन हो।